जय महाकाल। मिथुन राशि वालों, वीडियो में जानेंगे कि कैसा रहेगा जुलाई का महीना। जीवन में क्या बदलाव आएगा। स्वास्थ्य, व्यवसाय, परिवार, लव लाइफ, सबके बारे में जानेंगे। और अंत में कुछ अचूक उपाय भी जानेंगे जिनसे आपके बिगड़ते हुए काम भी बन जाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय महाकाल अवश्य लिखें। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कार्य क्षेत्र के बारे में। जुलाई मासिक राशिफल 2024 बताता है कि करियर के दृष्टिकोण से महीना आपके लिए बहुत कुछ लेकर आने वाला है। जी हाँ, लेकिन पूरे महीने दशम भाव में राहु महाराज विराजमान रहेंगे। तो ऐसे में आपको अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा सजग रहना होगा। ऐसे में आप जरूरत से ज्यादा जल्दबाजी दिखा सकते हैं और इस जल्दबाजी के कारण गड़बड़ियां हो सकती हैं। किसी भी काम में शॉर्टकट लेने से बचें। लेकिन इस समय आपके साथ अच्छी बात ये होगी कि जो काम दूसरों को मुश्किल नजर आएगा उसे आप चुटकी बजाते ही हल कर डालेंगे। इससे कार्य क्षेत्र में आपकी रुचि और बढ़ेगी और आपको सफलता भी प्राप्त होगी। दशम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति महाराज द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे काम के सिलसिले में आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना पड़ सकता है। यानी आपको काम के सिलसिले में यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। छठे भाव के स्वामी मंगल महाराज एकादश भाव में विराजमान रहकर आपको नौकरी में अच्छी सफलता प्रदान करने में मदद आपकी करने वाले हैं। सप्तम भाव के स्वामी भी देवगुरु बृहस्पति महाराज हैं, जो द्वादश भाव में विराजमान हैं। इसलिए दूसरे राज्यों या दूसरे शहरों से व्यापार में आपको मदद मिलेगी। ऐसे में आपके बिजनेस में उन्नति होगी और आपको समृद्धशाली लोगों का सहयोग भी प्राप्त होगा, जिससे व्यापार में उन्नति होगी। आपकी राशि में महीने की शुरुआत में सूर्य और शुक्र विराजमान रहेंगे और वहां से वह आपके सप्तम भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे, जिससे सरकारी क्षेत्र के लोगों से भी आपको व्यापार में कुछ दिखाने का मौका मिलेगा और आपकी राह आसान होगी। तो आइए अब जानते हैं कि कैसा रहने वाला है आपका स्वास्थ्य। जुलाई मासिक राशिफल 2024 भविष्यवाणी करता है कि ये महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मध्यम रहने की संभावना है। राशि स्वामी बुध महाराज महीने के शुरुआत में द्वितीय भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपके स्वास्थ्य में आपको सुधार देखने को मिलेगा। तीसरे भाव के स्वामी सूर्य महाराज प्रथम भाव में बैठकर आपको आरोग्य प्रदान करेंगे, यानी आपको रोगों से दूर रखेंगे। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ोतरी होगी। जो कोई पुरानी बीमारी या रोग चले आ रहे होंगे उनसे लड़कर आप उनसे बाहर भी निकल पाएंगे। हालांकि देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने आपके द्वादश भाव में बने रहेंगे, जिससे वर्षा जनित समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। मंगल महाराज के भी महीने के उत्तरार्ध में द्वादश भाव में चले जाने से किसी प्रकार की शल्य चिकित्सा, चोट लगना आदि जैसी संभावनाएं बन सकती हैं। इससे अधिक आपको रक्तचाप से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यदि ऐसे कोई भी संकेत आपको मिल रहे हैं तो तत्काल उपचार कराना शुरू कर दीजिए, ताकि भविष्य में आपको किसी बड़ी समस्या का सामना ना करना पड़े और आप तंदुरुस्त जीवन व्यतीत कर पाएं। ऐसे में आपको यदि स्वस्थ रहना है तो योग, मेडिटेशन और व्यायाम का सहारा अवश्य ही लेना चाहिए। देखिए, यदि आप अपनी जीवन शैली में बदलाव लेकर आएंगे तो अवश्य ही जुलाई का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बेहतरीन रहेगा। और यदि आपको ये कुछ समस्याएं होती भी हैं तो आप जल्दी उनसे उभरने में कामयाब रहेंगे। तो आइए अब जानते हैं कि कैसी रहने वाली है आपकी आर्थिक स्थिति। जुलाई मासिक राशिफल 2024 के अनुसार यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो मंगल महाराज महीने की शुरुआत में एकादश भाव में रहकर आमदनी को बढ़ाने में पूरी तरह से मददगार साबित होंगे। आपकी आमदनी दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाएगी और इससे आपको साहस भी प्राप्त होगा। आप कुछ नए कार्यों में भी हाथ डाल पाएंगे। जो काम धन की कमी से रुके हुए थे उन्हें भी पूरा करने का हौसला आपको इस समय मिलेगा और इससे आपकी आर्थिक स्थिति में इजाफा होने लगेगा। हालांकि देवगुरु बृहस्पति द्वादश भाव में पूरे महीने बैठे रहेंगे, जिससे आप धर्म कर्म के कामों में खुलकर हिस्सा लेंगे और धन भी खर्च करेंगे। ऐसे में आप थोड़ा अधिक धन खर्च कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको कुछ परेशानियां हो सकती हैं। महीने के उत्तरार्ध में मंगल महाराज भी द्वादश भाव में चले जाएंगे, जिससे खर्चे और अधिक बढ़ सकते हैं। लेकिन वक्री होकर शनि महाराज एकादश भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे, जिससे प्रयास करने से आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी ही बनी रहेगी।
तो यदि आप प्रयास करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, तो आपकी आर्थिक स्थिति स्टेबल बनी रहेगी, अच्छी बनी रहेगी। सूर्य महाराज के महीने के उत्तरार्ध में द्वितीय भाव में शुक्र और बुध के साथ विराजमान होने के कारण कई मार्गों से आपके पास धन संचित होने के योग भी बनेंगे। ऐसे में आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा और आप वित्तीय योजनाओं में जमकर निवेश करेंगे, इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, जिसका भविष्य में आपको उत्तम लाभ देखने को मिलने वाला है। तो जुलाई का महीना इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी बहुत बढ़िया रहने वाला है। तो आइए अब जानते हैं कि कैसा रहने वाला है आपका प्रेम और वैवाहिक जीवन। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं, तो ये महीना आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। जी हाँ, हालांकि मंगल महाराज के पंचम भाव पर दृष्टि होने के कारण आपके रिश्ते में बीच बीच में लड़ाई झगड़े और कहासुनी की नौबत आ सकती है, लेकिन शुक्र महाराज अनुकूल स्थिति के होने के कारण आपका रिश्ता चलता रहेगा। जुलाई के महीने में आपके रिश्ते में बहुत रोमांस रहेगा। महीने के उत्तरार्ध में मंगल महाराज द्वादश भाव में आ जाएंगे, तो मंगल का प्रभाव कम होगा। शुक्र महाराज 7 जुलाई को तृतीय भाव में आ जाएंगे, जहां पर बुध महाराज भी विराजमान रहेंगे। इससे आपके प्रेम संबंधों में सुधार आएगा और आप भरपूर रोमानियत से अपने प्रियतम के करीब आएंगे और आपकी करीबियां पहले से और ज्यादा अधिक बढ़ने लगेंगी। शादीशुदा जातकों की बात करें तो सूर्य और शुक्र के एक साथ आपके सप्तम भाव पर महीने की शुरुआत से ही दृष्टि डालने से आपके रिश्ते में प्रेम बढ़ेगा। दूसरी ओर आपसी अहम टकराव भी संभव हो सकते हैं, इसलिए आपको तत्परता दिखानी होगी और अपने रिश्ते को संभालना होगा। तो देखिए, छोटी मोटी नोकझोंक किसी बड़े झगड़े का रूप ना ले ले, तो ऐसे में आपको समझदारी से काम लेना होगा। महीने का उत्तरार्ध अपेक्षाकृत अनुकूल रहेगा और तब आप और आपके जीवन साथी मिलकर अपने पारिवारिक जीवन को संभालेंगे और प्रेम से एक दूसरे के साथ रहेंगे। तो आइए अब जानते हैं कि कैसा रहने वाला है आपका पारिवारिक जीवन। जुलाई मासिक राशिफल 2024 के अनुसार ये महीना पारिवारिक तौर पर उथल पुथल से भरा रहने वाला हो सकता है। चतुर्थ भाव में केतु महाराज और दशम भाव में राहु महाराज पूरे महीने विराजमान रहेंगे, जिससे घर का माहौल अस्त व्यस्त हो सकता है। लोग एक दूसरे से ज्यादा मोबाइल पर और बाहर के लोगों से ज्यादा बातचीत करने में व्यस्त रहेंगे। घर वालों के लिए समय कम होगा, जिससे घर में एकजुटता की कमी दिखाई देगी। मंगल महाराज एकादश भाव से दूसरे भाव पर दृष्टि डालेंगे, जहां पर बुध महाराज विराजमान रहेंगे। इसलिए एक दूसरे को कुछ भी उल्टा सीधा कह देने से घर का माहौल बिगड़ सकता है। इसलिए आपको ये सावधानी रखनी होगी कि आपकी ओर से ऐसा कुछ ना हो जिससे घर का माहौल बिगड़ जाए। भाई बहनों का सहयोग आपको इस महीने पूरा मिलने वाला है। आपके कार्यों में उनका सहयोग प्रशंसा के काबिल होगा। 16 जुलाई को सूर्य महाराज दूसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे भाई बहन आवश्यक होने पर आपकी आर्थिक मदद भी कर देंगे। इससे भाई बहनों के बीच का प्रेम बढ़ेगा। तो देखिए, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए जुलाई का महीना मिले जुले परिणाम लेकर आने वाला है। तो यदि आप चाहते हैं कि इस महीने आपको किसी भी प्रकार की समस्या से दो चार ना होना पड़े, तो मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण और अचूक उपाय बता देती हूँ। आपके लिए भगवान श्री हरि विष्णु जी की उपासना करना परम कल्याणकारी साबित होगा। जी हाँ, तो ऐसे में आपको भगवान विष्णु जी की उपासना करनी है। आपको नाग केसर का पौधा बुधवार के दिन किसी उद्यान में लगाना चाहिए। शनिवार के दिन गरीब और असहाय को भोजन खिलाएं, आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। शुक्र महाराज के बीज मंत्र का जाप करना भी आपके लिए फलदायी साबित होगा। तो जानकारी यदि लाभकारी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में जय श्री राम लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको राशिफल, उपाय और सनातन धर्म से जुड़ी जानकारी समय समय पर देखने को मिलती रहे। धन्यवाद।